मोदी तुझसे बैर नहीं, लुम्बाराम तेरी खैर नहीं, सिरोही में नारे लगे हैं। मोदी जी तुमसे बैर नहीं। जी हाँ, पिंडवाड़ा जंक्शन का मुद्दा गरमा गया। सिरोही बड़ी संख्या में लोग पिंडवाड़ा से वाहन लेकर पहुंचे। वाहन रैली निकाली गई और कहा गया कि अगर जंक्शन को पिंडवाड़ा की बजाय स्वरूपगंज में किया गया तो फिर बात ठीक नहीं होगी। और वही नारा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं वाला, मोदी तुझसे बैर नहीं, लुम्बाराम तेरी खैर नहीं। जालोर सिरोही के सांसद को चेतावनी दी गई है। हालांकि सांसद ने एक दिन पहले वीडियो जारी करके अपनी बात कही थी कि यह जो बातें हैं वो निर्मूल हैं। तो इस धरना प्रदर्शन में आए लोगों ने क्या कुछ कहा और क्या माहौल रहा, देखें इन वीडियो में। जो पूर्व में जो रेल का सर्वे हुआ था, वो नई लाइन जो बिछाने का काम था मारवाड़ बागरा से पिंडवाड़ा होते हुए उदयपुर, वो सर्वे जो उसकी जॉइंट डीपीआर बनी हुई है उसके बजट की सैंक्शन के लिए प्रयास चल रहा था। उस बजट के सैंक्शन की जगह एक नया सर्वे होता है और हमको तो पता चलता है आरटीआई के माध्यम से। और जब हमने पता करने की कोशिश की कि हमारे सर्वे का क्या हुआ, तो हमको जो रिप्लाई आता है वो इस तरह से आता है कि कम यातायात के अनुमान के कारण आपका जो सर्वे है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सर्वे के अंदर सिरोही रोड स्टेशन यानी कि पिंडवाड़ा के थ्रू जो यात्रियों की संख्या जो बताई गई है वो 28 यात्री बताए गए, जो कि न कि किसी भी तरह से निराधार है, अनसाइंटिफिक है। 28 यात्री बताए हुए हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप चाहे लाइव आप एक तरह से वीडियोग्राफी करा सकते हैं कि जो 46 पैसेंजर ट्रेनें वहाँ से रुकती है और ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा आ जाएगा कि कितने बोर्डिंग होते हैं, कितने डी बोर्डिंग होती है वहाँ से। दूसरी बात, ये जो डेटा है वो हमारा मेन कंसर्न है कि उसके हम सब उसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और उसके दबाव में कि भाई आपका यातायात अनुमान कम है और उसको शिफ्ट किया गया, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो सिरोही जिला है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि जो विकास में पीछे रह गया तो उसको विकास में आगे लाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। सरकार का सोशल ऑब्लिगेशन भी रहता है, तो सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर हर जगह पे हम प्रॉफिट को नहीं देखते, पब्लिक फैसिलिटी को भी हम कंसिडर करते हैं। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि जो सर्वे के अंदर डेटा आया है वो भ्रामक है, हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा जो स्टेशन है पिंडवाड़ा स्टेशन है, आप कोई से भी पैरामीटर पे देख सकते हो, चाहे फुटफॉल पे बेसिस पे देख सकते हो, चाहे आपका कितने मतलब इतना रेवेन्यू कितना आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, जिन दो स्टेशंस के बीच में जो सर्वे की बात चल रही है उसमें एक तो स्वरूपगंज है और एक अपना पिंडवाड़ा है। पिंडवाड़ा के अंदर जो यात्रियों की जो संख्या है लगभग 9 लाख के आसपास है, यहाँ से जो साल भर में जो यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। स्वरूपगंज के अंदर ये जो डेटा है लगभग 70,000 के आसपास है। अपने पिंडवाड़ा की जो एक तरह से रेवेन्यू जो जनरेट होता है पीआरएस और यूटीएस के थ्रू, वो लगभग होता है 12 करोड़ रुपए, और स्वरूपगंज जो है वो 1 करोड़ से भी उसकी मतलब इनकम कम है। और दूसरी बात है, ये जो एनएचसी जो ग्रेडिंग होती है वो 5 के अंदर आता है पिंडवाड़ा, और जो सिरोही है अपना स्वरूपगंज जो है वो एनएचजी 6 ग्रेड, यानी जो एनएचजी की जो ग्रेडिंग होती है उसमें सबसे लास्ट पे आ रहा है। इसके अलावा ये जो पिंडवाड़ा है वो नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे अपना 62 और स्टेट हाईवे 62 का जंक्शन पॉइंट है, जबकि स्वरूपगंज एक अर्बन मतलब एक तरह से क्या है कि ग्राम पंचायत जो भावरी लगती है उसका जस्ट एक माजरा है, यानी कि स्मॉल सेटलमेंट है, एक रेवेन्यू विलेज भी नहीं है। तो अब कौन से चीज़ों को कि जो बेटर है स्वरूपगंज, मुझे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, और किसके दबाव और किसके प्रभाव में ये शिफ्ट करने की जो साजिश चल रही है। जन संघर्ष समिति इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारा आपने देखा होगा आज पिंडवाड़ा और यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। 23 किलोमीटर दूर होने के बाद में भी लगभग 5,000 के आसपास जो बाहर जो लोग आए हुए हैं व्हीकल्स के थ्रू, आप अनुमान लगा सकते हो कि लोग इस बात से कितना डिससेटिस्फाइड है, सरकार के एक डिसीजन से कितना डिससेटिस्फाइड है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि हमको हमारा हक है, पिंडवाड़ा जंक्शन हमारा हक है। क्यों? क्योंकि रेलवे एक्ट 1989 और रेलवे बोर्ड उसके जो भी पैरामीटर होते हैं उन सारे पैरामीटर पे स्वरूपगंज से बेटर परफॉर्म करता है। उसके बाद में भी उसका हक छीना जाएगा तो जन संघर्ष समिति इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें हमारा हक चाहिए। आप लोगों ने आज सांसद के हाय के नारे लगाए, क्या कारण था सांसद के हाय? क्योंकि सब सांसद का ही काम है इसमें सब। सांसद महोदय के जो नारे लगाने के पीछे जनता एक्चुअली क्या है कि पिछले कई टाइम से जनता चाहती है कि हमको कोई सुने, अब कोई सुनने को रेडी नहीं है। हमने ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय को, 16 दिसंबर को रैली हुई। इसके अलावा हम विभिन्न संगठन जो है समाज के लेवल पे अपने जैन समाज हो गया, खाची समाज हो गया, और भी जितने भी समाज है सब समाजों ने अपना ज्ञापन दिया। अब ज्ञापन देने के बाद में भी हमने उनसे मीटिंग भी की, लेकिन अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आएगा तो आप खुद बताओ
कि जनता क्या करेगी। हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं, वो भी संसद के अंदर क्या करते हैं। जब वो संसद में जाने के बाद में जब उनकी बात कोई नहीं सुनता है तो वो भी कैसे कैसे भाषणबाजी करते हैं और कैसे कैसे जो संसद की जो कार्यवाही हो उसको कितना बाधित करते हैं। और जब वो करे तो सही है और जनता करे तो गलत है। आपकी आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? हमारे आगे की प्लानिंग ये रहेगी, इस ज्ञापन के ऊपर संज्ञान लिया जाए। बात यह है कि यहाँ से प्रॉपर डेटा रेल मिनिस्ट्री तक जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब सांसद महोदय का ये क्षेत्र है, तो मेनली रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एमपी है। जब एमपी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उसके ऊपर रेल मिनिस्ट्री को तो पता चलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि रेल मिनिस्ट्री तक ये हमारी बात पहुँचे कि आज जो धरना प्रदर्शन है आर्टिकल 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली, उसके अंतर्गत ही किया गया है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये किया गया। और जो धरना प्रदर्शन किया गया है उसको सरकार तक पहुंचाया जाए कि जनता इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और जनता इसको किसी भी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पिंडवाड़ा का हक देना पड़ेगा। अगर आप उसको हक छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर जनता तो आपको पता है कब पीसफुल से कब अनपीसफुल हो जाए या कब अशांति फैला दे, जनता का कोई कह नहीं सकते हैं। बल सांसद का इसमें क्या इंटरेस्ट है कि वो पिंडवाड़ा से हटा करके स्वरूपगंज लेके जाना चाहते हैं? अब सांसद महोदय का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सांसद महोदय बता सकते हैं। हमको तो हमारे हक से मतलब है। सांसद महोदय का इंटरेस्ट मैं कैसे बता सकता हूँ? जनप्रतिनिधि बता सकते हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव या प्रभाव में ये डिसीजन लिया जा रहा है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो कि सांसद जाने, तो फिर सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने का क्या औचित्य रहा? नहीं, मैंने आपको जवाब दिया ना कि भाई जनता की आवाज़ को। अच्छा आप बताइए, रेल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और उनके प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? सांसद महोदय कर रहे हैं। जो प्रतिनिधित्व करेगा उसी को तो सवाल जवाब करेंगे ना। अगर आपके लोकसभा का मैटर है तो उसको तो अपने विधानसभा के अंदर थोड़ी ना उठाएंगे, तो हमारा एमएलए को थोड़ी ना बोलेंगे। तो जो हमारा एमपी महोदय है वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं रेलवे बोर्ड को या एक तरह से रेल मिनिस्ट्री को, तो उनके खिलाफ सीधी सी बात है जनता की जो वाजिब डिमांड है। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हकदार होते हुए भी हक छीनना क्या ये संविधान के अनुसार सही है? ठीक है। हमारे जो मोहनलाल डांगी जाड़ोली से हूँ। आज पिंडवाड़ा रेलवे जंक्शन संघर्ष समिति के बैनर तले जो जन सैलाब उबड़ के और रैली निकालते हुए गांव-गांव से होते हुए सिरोही मुख्यालय पे आए थे, इसके पीछे रीज़न ये है कि 2016 में जो रेलवे का जो सर्वे हुआ था उदयपुर बागरा को सिरोही जोड़ते हुए, उस सर्वे में बिना किसी वजह के परिवर्तन करके और इसको स्वरूपगंज रेलवे जंक्शन बनाने की और रेल लाइन को गलत दिशा में ले जाने का जब लोगों को पता पड़ा तो पूरे क्षेत्र में आक्रोश हुआ है। और पिंडवाड़ा और आसपास की जनता वो किसी भी हालत में रेलवे जंक्शन पिंडवाड़ा में करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण है कि यहाँ पे उदयपुर वाला हाईवे, दिल्ली बॉम्बे वाला हाईवे और स्टेट हाईवे और सारी फैसिलिटी, सारे आसपास जो दर्शनीय पर्यटन स्थल है, बड़े कस्बे हैं और पिंडवाड़ा से सिरोही निकटतम दूरी पे है। तो ये कोई कारण ही नहीं कि बिना वजह से इन्होंने इस रेल परियोजना का चेंज किया है। और इसमें लोगों का ये मानना है कि स्थानीय जो सांसद महोदय है उनकी सह से और उनकी वजह से ये उन्होंने गुमराह करके गलत तथ्य पेश करके इस रेलवे जंक्शन को यहाँ से पिंडवाड़ा से अन्यत्र शिफ्ट करने का जो प्रयास किया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और ये संघर्ष लंबा जाएगा और गांव-गांव में भयंकर आक्रोश है। और पिंडवाड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक आंकड़ों के से अगर देखें तो हर तरह से पिंडवाड़ा ही उचित स्थान है। तो हम ये चाहते हैं कि पिंडवाड़ा ही रेलवे जंक्शन बने और अगर ये सरकार ने मांग नहीं मानी तो क्रमिक आंदोलन करते हुए लड़ाई लंबी होगी, जिसका आने वाले समय में राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमलेश मेटा कास्ट कंपनी और रेलवे जंक्शन, ये दो विषय, दोनों मुद्दे चल रहे हैं। पिछले ये दोनों मिले जुले एक ही बात है। पिछले 3-4 महीनों से 4 पंचायतों के लोग और 11 गांवों के लोग आंदोलनरत है कमलेश मेटा कास्ट कंपनी को लेकर। और कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया था कि इसमें 500 करोड़ रुपए बांटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ रहे हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि ये कमलेश मेटा कास्ट और रेलवे को एक ही जगह से हैंडल करके इसको अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं और इसका भरजोर विरोध करेंगे। भारत माता की, भारतीय संविधान
पिंडवाड़ा रेलवे संघर्ष समिति के सभी सम्मानित साथियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, साथियों, आज जिनका जमीन जिंदा है वो यहाँ पे मौजूद है और जिनका जमीन मर गया है वो वहाँ पे चाटुकारिता कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि, अरे हरामियों, ये जन तो यहाँ है, तुम प्रतिनिधि कहाँ हो और किस बात के प्रतिनिधि हो? एक कहानी है, एक साधु था, वो तपस्या कर रहा था, तो जुआ उछल कर उसका साधना भंग कर रहा था। तो साधु ने कहा कि मेरे को तो कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रहा है, वो शेर भी खा रहा है, मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा यार इसको शेर बना दे। तो जीव शेर बनाया, तो उसने कहा कि अब मुझे भूख लगी, तेरे को ही। तो ये जनता साधु है और इन जुओं को अपन ने शेर बनाया और वो जुए है वो शेर बन के अपने को ही खा रहे हैं। और मारवाड़ी में कहावत है कि मीट की दूध में रखवाड़ो दिया तो इस हाल में ये है कि बड़ा चेहरा देखो सब लाल चट मुड़ा पड़ा होपड़ मुड़ा फरता मोटरसाइकिल माते टिकट मળી तो मोटरसाइकिल माते फरता ये लग्जरी गाड़ियों फरे ये जो 500 करोड़ का होदा हुआ है थोड़े मैं लोगों की बात की थी या ऊपर की बड़े कड़ी लोगों की बात हाले थी मैं की अखबार रंगियों ने पढ़िया और काला कारनामा की बड़े रेवदर देखो सिरण देखो पिनवाड़ा देखो भारत पिनवाड़ा देखो बड़े भारत में लड़ाई करती तो है ये जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता की बनोती है और बनोतियों ने नामनी पड़ी मोड़े जो हरीश भाई है और दूसरा भाई है और जनप्रतिनिधि जो है जो हमारी जो कमेटी है ये एड़ा योद्धा है। आज 26 जनवरी आने वाली है, जब जो क्षमता ने काटूगारा बड़े मतलब है जो 26 जनवरी पुरस्कार करी और जड़ी इतना मोटो आंदोलन जन संघर्ष लड़ी दीदो हम लोग ने 9 महीने आप वो एक अधिकारी है कि बैठा था फोन आयु पैसा मानो आयु काटने में वो फोन कीधु में नेताजी 26 जनवरी सम्मानित करवा करो का बेटी में धोखा करे जो नेता ने दारू लावे ने नमकीन दिए भाइयों अपन जागवानी जरूरत है और ऑपरेशन मोटा बढ़ाओ और गाड़ी लोगे पूरा वीडियो आएगा मैं दूसरा भाई पूरा आंदोलन करेंगे एनओसी ले एक ऑपरेशन जो जनप्रति में एनओसी लेता फिर कमलेश बेटा कास्ट के वास्ते तब वीडियो आई है सरकारी जमीनों माथे कब्जा करवा सरकारी जमीन ने खरीद करवो और ऊपर से दबाव देवो तो वो आपने ज्यादा समय नहीं लो और इस संघर्ष समिति को अपने संघर्ष को लंबा चलाना है और पिंडवाड़ा ही बनेगा, रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा ही बनेगा। ट्रैवल शिवसेना जिला प्रमुख रेलवे जंक्शन को लेकर पिंडवाड़ा व आसपास के ग्रामीणों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज सिरोही में कार्यक्रम रखा था। उसको लेकर जो सांसद महोदय ने सिरोही की जनता को भ्रमित करने का काम किया है उससे ज़्यादा आक्रोश फैल गया, क्योंकि रेलवे जंक्शन 2016-17 में पिंडवाड़ा के लिए औपचारिक रूप से सेक्शन हुआ था और उसमें गलत तथ्य पेश करके इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया है। पंचायत चुनाव में कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, इससे पंचायत चुनाव में भारी नुकसान होगा भाजपा को, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर भाजपा के ही कार्यकर्ता है। गुमराह क्या किया लुम्बाराम जी ने? लुम्बाराम जी ने 2 दिन पहले जन संघर्ष समिति के साथ बामनवाड़ी में बैठक हुई थी, उस बैठक में जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद इनको बोला गया कि आप सामने आओ जनता के, लेकिन जनता के सामने आने को तैयार नहीं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का काम किया। व्यक्ति है, क्या आपका सब
अटारी सिवाय जिल्ह्यातील जनताए अटारा नेता भारी बहुमत की जीता में कोई गुनो नहीं किया कि आप मारो माते अपना अपने साथ ले लिया ज्यादा समय नहीं लो आज तो एक अपनो वो खाली संकेत देवारा वास्तु ज्ञापन है न आगे कोई भी गई तो मरवाती कोई भी नहीं है वो आपने क्यों कि जो जन्मे बाबा मोरे से मोटी वोटों को ध्यान दी બીજી વાત હું અટારી સિવાયની જનતાને કેવું છું કે અટે જો પિંડવાડા રેલવે જંકશન બની તો આપને સર અટે માકને કામ તો આમનું જ પડે જીતા તો આમનું પડે મુવાને બાદ પાઈએ એક કલાક સગે કામ પડે પિંડવાડા થી માકને ધામ માત્ર 4-5 કિલોમીટર ગરીબ જનતા બરોબર મા બાપાને અસ્તિત્વ વિસર્જન કરવાય બડે સામે ને મો મારા સાથે દિન નિવારણ કરું કે એ જબર આખી જીવન બંધ વડે હે હરો સત્પતિ દો ને જનારી આવે ભાવી બોલો ભારત માતા કી વંદે માતરમ દિને નો દિન દિયા બેને दो जो लड़ाई लड़ी है वो अंत तक लड़ेंगे चाहे अपनी जान की भी जाए इसमें सब शरीक है आपके साथ है आपको किसी के साथ कोई हौसला साहब या कोई पिलर नहीं होने देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लुम्बा राम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अभी भी ये बात बताई कि हम रेल सिविल को तो जोड़ रहे हैं तो पिंडवाड़ा को क्यों काट रहे हैं? क्या पिंडवाड़ा ने आपको वोट नहीं दी है? पिंडवाड़ा के साथ अब क्या साथ क्यों हो रहा है? इसका जवाब चाहिए। और सिविल वालों के लिए भी एक लाइन जुड़ेगी जो फायदेमंद नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखना साहब, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी करके पिंडवाड़ा आएगी और पेंशन तो पिंडवाड़ा ही बनेगा। जो 2017 में जो सर्वे हुई है इसी में हम वही है और कोई सर्वे मानेंगे जब तक हमारा संकल्प जारी रहेगा। ये संकल्प अभी चालू है, ये तो अभी लड़ाई है, लड़ाई भी बाकी है। तो मेरे भाइयों आप ध्यान देना इसके आगे भी। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी विशाल नेता संबोधित करेंगे। हेलो तो आगे की लड़ाई हम जारी रखेंगे। ये नेता लोग समझते हैं तानाशाही बंद कर देंगे, अन्यथा आने वाले समय के लिए कई गांवों में घूमने लायक नहीं रहेगा। ये भी आपको बता देता हूँ साथियों। जिस तरह रुपये रामी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिराज की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। सिराज की जनता समझ जाए कि ये रेलवे स्टेशन आपसे कम से कम 15 किलोमीटर दूरी पे जा रहा है, वो 5 किलोमीटर बता रहे हैं। इन्होंने हमको भी गुमराह किया। रेल सेवा सीधी सिरोज को छोड़कर बाला होकर मारवाड़ होकर झारखंड आ रही है और उदयपुर को छोड़ रही है, मगर इन्होंने 21 यात्री बचाए गए और कल बनाकर उसे नियत करवाने की कार्रवाई की, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका पुलिस ये टाके रूप में इसी कारण में रहे, हम न लड़ेंगे न उठेंगे, लड़ाई को संभव में लड़ेंगे। जय भवानी, जय राजस्थान, जय। कल जब मैंने वो वीडियो जारी की उसके बाद में मेरे ऊपर बहुत तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पिंडवाड़ा के हक से मतलब है, इसलिए दबाव होने के बाद में भी आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब ये जो कहते हैं ना कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, तो उसका कारण मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो 4 ग्राम पंचायत है वो 4 ग्राम पंचायत पिछले 4 महीनों से जनता रोड पे बैठी हुई है और मांग कर रही है, वाजिब मांग कर रही है कि हमको कंपनी नहीं चाहिए, हम हमारे जीवन में खुश हैं, आपको जो करना है करो, हमारी जमीनों को मत लो। फिर भी कोई उसको सुनने वाला नहीं है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो जो जंक्शन को शिफ्ट करने की जो साजिश चल रही है उसके पीछे वही कारण हो सकता है, क्योंकि अगर जंक्शन शिफ्ट होगा तो वहां से जो भी खुदाई से माल निकलेगा, माल को अपने पास तो नहीं रखना ना, माल को बेचेंगे तो ही अपने पास माल आएगा ना, तो उस माल को बेचने के लिए रेलवे लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये 2 कड़ियां आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है।
जो कंपनी है कमलेश मेहता कंपनी, मैं उन 4 ग्राम पंचायत के लोगों को दिल से सल्यूट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतने मैंने कभी इतना जबरदस्त लेवल का प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ग्राम पंचायत के लोग हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी का दबाव और प्रभाव इतना हावी हो गया कि जनता दिख ही नहीं रही है। जिस जनता ने आपको वोट देके जनप्रतिनिधि चुना था जनता का काम करने के लिए, अब वो जनता को कोई आस नहीं, और आपने बोल दिया कि अब कोर्ट सेटल करेगा। अरे जब कोर्ट को सेटल करना था, मैटर अगर कोर्ट में ले जाना था, तो फिर आपके जनप्रतिनिधि होने का मतलब क्या मतलब है आपके जनप्रतिनिधि होने का? तो ये जो रैली निकली, इसमें न सिर्फ पिंडवाड़ा के बल्कि पूरे सिरोही जिले के जो लोग आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे गलत तथ्यों के साथ में जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो हमारा मेन ऑब्जेक्शन है। हमारा पिंडवाड़ा स्टेशन, मैं निवेदन करता हूँ कि अगर 28 यात्री की जगह आपको देखना है कि कितने यात्री वहां से चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो हमारे पिंडवाड़ा स्टेशन से जो 26 ट्रेनें रुकती है उनकी लाइव वीडियोग्राफी करा दी जाए कि कितने लोग